हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 3 तृतीय श्रेणी हमारा पर्यावरण का पहला जो पृष्ठ है वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। शरीर, शाम के नए नए खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के नए नए खेल। अगर आप ये तस्वीर को ध्यान से देख रहे होंगे, है ना, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए घरेलू लोकल गेम है ना, कित कित खेल रहे हैं। यहाँ पे रस्सी कूद रहा है कोई, है ना। ये दोनों देखिए लुक्का छुपी खेल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रहा है। इस प्रकार से शाम के जो है विभिन्न विभिन्न खेल खेले जाते हैं। अब खेल खेलना या खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेलने से हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है। और कहा भी गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वस्थ शरीर ही धन है, धन के समान है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप बीमार रहते हैं उस समय क्या आपको अच्छा लगता है? कुछ भी ना, खाने की इच्छा होती है, ना पढ़ने की इच्छा होती है, कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः स्वस्थ हो। और स्वस्थ रहने के लिए कई सारे नियम है ना। उनकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा, है ना। और आइए अब पाठ पर चलते हैं। शाम के नए नए खेल। कक्षा में आते ही शिक्षिका ने पूछा, कल शाम को तुम लोगों ने कौन कौन से खेल खेले? अब जैसे क्लास शुरू हो रही है, कक्षा शुरू हो रही है, तो उसमें जो शिक्षिका है ना, मतलब मैडम आती हैं और वो फिर पूछती हैं कि अच्छा बताओ, कल शाम को तुम लोगों ने कौन कौन से खेल खेले? तो उसमें से एक लड़का है जिसका नाम है विमल, वो हंसकर कहता है हम लोगों ने फुटबॉल खेला। अभी हम लोग देखे तस्वीर में भी कि कुछ बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे। तितली ने कहा, जानती है मैडम, वह बहुत अच्छा खेलता है ना। तो विमल की तारीफ करते हुए तितली कहती है कि विमल जो है फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। और फुटबॉल खेलने से क्या होता है? तो फुटबॉल खेलने से पैरों की बहुत कसरत होती है, खूब दौड़ना पड़ता है ना। पूरे फील्ड का इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, फुटबॉल को लेकर गोल करना पड़ता है। तो इससे काफ़ी वर्जिश हो जाती है, काफ़ी कसरत होता है ना। हामिद ने कहा, मैडम हम लोगों ने क्रिकेट खेला। क्रिकेट भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा खेल है, जिसमें बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। क्रिकेट खेलने से हाथ और पैर दोनों की मेहनत होती है ना मैडम। बैट बॉल करना, रन लेना, फील्डिंग करना, सभी तो हाथ और पाँव के काम है। तो निश्चित रूप से जो भी हम लोग खेल खेलते हैं उसमें हमारा जो है पूरा शरीर एक तरह से काम करना शुरू करता है। न केवल हाथ पैर ही, बल्कि आंखें, हमारा दिमाग, है ना, लंग्स उसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। फेफड़े जो हैं वो भी तेज गति से चलना शुरू करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारा शरीर को स्वस्थ बनाने में काफ़ी ही मददगार होता है। इसलिए खेलना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हमेशा घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं, ये उनके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगा। एक तो पहली बात है कि उनकी आंखों पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत जल्दी उन लोगों को चश्मा लग जाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग निश्चित रूप से 1 घंटा कम से कम शाम को जरूर खेलें। वीना ने कहा, हम लोगों ने कल इक्का दुक्का खेला। इक्का दुक्का जानते हैं? वही जो हम लोग कित कित की आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। एक पैर से कूदने पर पैर का काम और अधिक होता है। अब उसमें जब खेलते हैं तो जानते हैं एक पैर पर खेला जाता है। पैर के तलवे, एड़ी, घुटना सभी काम करते हैं। अमीना ने कहा, मगर लुका छुपी खेलने में भी बहुत दौड़ना पड़ता है। अब कुछ बच्चे हमने देखे थे वहाँ पे लुका छुपी खेल रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी दौड़ना पड़ता है। कुछ लड़के जो है भाग कर या छुप जाते हैं और फिर उसे खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी जो खेल है इसमें शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाता है। सभी ने कहा, मैं रोज स्कीपिंग करती हूँ। स्कीपिंग क्या होता है? तो रस्सी कूद जो है उसी को हम लोग इंग्लिश में स्कीपिंग बोलते हैं। इससे भी पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। निश्चित ही स्कीपिंग से उंगली, कब्जी, केहनी, कंधे, इन सब का भी बहुत व्यायाम हो जाता है। इसके अलावा पैरों का भी व्यायाम तो है ही। तो ये सारे जो हम लोग खेल देखे, इसके अलावा और भी बहुत सारे खेल हैं। कुछ लोग जो है हॉकी खेलते होंगे या विभिन्न तरह के खेल खेलते होंगे, जिससे पूरा शरीर का क्या होता है, व्यायाम होता है। खेलना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पे बातें करें और मिलकर रखेंगे, लिख कर रखेंगे। तो नीचे हाथ और पैर के विभिन्न भागों में चित्र दिए गए हैं।
इनमें से किसका क्या काम है चित्र के बगल में लिखो। तो पहला जो तस्वीर है उसमें इसमें क्या काम है इस चित्र का वो हमको बताना है। तो यहाँ पे ये हाथ देख रहे हैं, तो इसमें इस चित्र का क्या काम है, तो किसी भारी चीज को धकेलने के काम में आ सकता है ना। अब यहाँ पे इस हाथ को गौर से देखेंगे तो ये जो बना हुआ है इससे लग रहा है कि कोई छोटी चीज को उठाना या फिर पकड़ना है ना। फिर अब इस चित्र को ध्यान से देखो, इस चित्र में लग रहा है कोई चीज पकड़े हुए, किसी सामान को पकड़ कर रखना। फिर अगला जो है किसी तरह का बाजा बजाना या साइकिल चलाना। साइकिल चलाने के समय हम लोग हाथ को इस तरह से मोड़ के रखते हैं। फिर अगला जो तस्वीर है वो क्या है, किसी चीज को ऊपर पकड़ कर रखना। फिर जो पैरों की बनावट देखकर लग रहा है ये क्या है, दौड़ रहा होगा। फिर इस तस्वीर में देखेंगे तो लग रहा है खड़े रहने या फिर साइकिल चलाने की स्थिति में। फिर लास्ट वाला जो है वो पैदल चलना या कोई खेल खेलने के काम में आता है। अब बात करते हैं कि कुछ जरूरी हमारे क्रियाकलाप होने चाहिए, है ना, उन सब पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। चलिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ जरूरी नियम। पहला, जल्दी सोना एवं जल्दी उठना। हमें चाहिए कि हम जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। दूसरा, व्यायाम करना या फिर कसरत करना। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो फिर हमें थोड़ा देर व्यायाम या फिर कसरत करना चाहिए। हम योगासन भी कर सकते हैं। तीसरा जो है, दिन में 2 बार दांतों की सफाई करना। एक बार जब हम सुबह उठते हैं उस समय दांतों को ब्रश से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, और दूसरी बार जब हम रात को सोने जाते हैं, ठीक सोने से पहले हमें दांतों की अच्छी तरह से सफाई करना बहुत जरूरी है। रात को अवश्य रूप से दांतों की सफाई करें, क्योंकि उसके बाद हम लोग सो जाते हैं और सारी रात दांतों पर जो है ना छोटे छोटे जीवाणु या कह सकते हैं कीड़े जो हैं फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम दांत मांझ कर अच्छी तरह से सोते हैं तो फिर हमें ये दांत जो है सड़ने की जो समस्या होती है या देखेंगे कीड़े लग जाते हैं वो कभी नहीं लगेंगे। इसलिए निश्चित रूप से रात को दांतों की सफाई अवश्य करें। चौथा जो नियम है वो है प्रतिदिन स्नान करना, मतलब प्रतिदिन नहाना। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। पांचवा जो नियम है वो है साफ सुथरे वस्त्र पहनना। वस्त्र मतलब कपड़े पहनना। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना, और इससे हम बहुत सारी बीमारियों को टाल सकते हैं। छठा जो है वो है नाखून छोटे रखना। ये बहुत जरूरी है। हमारे नाखून जो होने चाहिए वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। देखे होंगे कि बड़े जब नाखून होते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी मैल जो है वो जमा हो जाते हैं, और ऐसे में वो हमारे पेटों तक पहुंच जाते हैं खाने के माध्यम से, है ना, और वो हमारे कई रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे नाखून जो है बिल्कुल छोटे छोटे रहने चाहिए। ये रही कुछ छोटी छोटी लेकिन मूल बातें, है ना। आपसे निवेदन है कि आप सभी इन नियमों का जरूर से जरूर पालन करें। और इसी के साथ आज का जो है वह वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।